मेरी पहली पोएम है बेमिसाल। ये उन लोगों के लिए है जो ईश्वर में आस्था रखते हैं और सुबह उठकर या सारा दिन में भगवान को याद करना नहीं भूलते। तो मैं आपके सामने बेमिसाल पोएम प्रस्तुत करना चाहूंगी। Shall I start? Please, all the very best. Thank you. वो जो मेरी हर सांस का हिसाब रखता है, वो जो मेरी हर सांस का हिसाब रखता है, मेरी किस्मत की अपने पास किताब रखता है, मेरी रूह का कतरा कतरा उससे मिलने का ख्वाब रखता है। मैं सोचता हूँ कुछ और हो जाता है, मैं चाहता हूँ कुछ और मिल जाता है। मेरे हर दायरे से बढ़कर वो मेरा ख्याल रखता है, मेरी रूह का कतरा कतरा उससे मिलने का ख्वाब रखता है। अच्छे पल में बुरा, सही में गलत देखता हूँ, मैं दुनिया को सिर्फ अपनी और उसकी नजर से कम देखता हूँ। मेरा नजरिया मुझ में और उसकी रहमतों में इंकलाब रखता है, मेरी रूह का कतरा कतरा उससे मिलने का ख्वाब रखता है। Thank you. This was my first poem, and this was dedicated to people who believe that God is there. लेकिन कभी कभी जो उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं तो थोड़ा उनका फेथ वेवर होने लगता है, बट बाद में उन्हें लगता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। मेरी नेक्स्ट पोएम है उन लोगों के लिए जो जानते तो हैं कि ईश्वर हैं, बट एक चीज उन्हें रोकती है और उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो ये बन जाता है कि ईश्वर नहीं है और हमारे कर्म ही हमें आगे बढ़ाते हैं जीवन में, और वो थैंक्स करना भूल जाते हैं गॉड को। तो मेरी अगली कविता का शीर्षक है गुरु। आई एम स्टार्टिंग दिस नेक्स्ट वन। अपनी असल शख्सियत मैं किसी को नहीं दिखाता हूँ, अपनी खामियों को तो मैं अपने साये से भी छिपाता हूँ। हर किसी को अच्छा मैं लगूं, कोई भी ना करे मुझे नापसंद, और जिसको लगता हूँ बुरा उससे बात करना ही कर देता हूँ बंद। जो मेरे गुरूर को दिखाए नीचा, उसे उसकी ही नजरों से गिराता हूँ। अपनी खामियों को तो मैं अपने साये से भी छिपाता हूँ। मुझे मालूम है मैं अच्छा हूँ, इसलिए मैं कभी ना बदलूंगा। जैसा करता आया हूं मैं सारी उम्र वैसा ही करता रहूंगा। कोई मुझे क्या बदलेगा, मैं ही हर शख्सियत में बदलाव लाता हूँ। अपनी खामियों को तो मैं अपने साये से भी छिपाता हूँ। तो जो हमारी ईगो है वो हमें एक तो ईश्वर में भी हम विश्वास नहीं रखते, और दूसरा हम बाकी लोगों के साथ जो हमारा व्यवहार है वो भी जो एक नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए रिस्पेक्ट का या लव का, वो भी हम सामने वाले को नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमारे और ईश्वर के बीच में गैप बढ़ जाता है। तो मेरी आखिरी कविता है इन दोनों के लिए, आस्तिक और नास्तिक के लिए, कि कई बार हम आस्था रखते हुए भी ईश्वर को नहीं पा पाते, और इगोइस्टिक लोग तो कभी भी गॉड से मिल ही नहीं पाते। तो एक ही सिंपल सी वे ऑफ लाइफ होनी चाहिए कि वी शुड लर्न द लैंग्वेज ऑफ लव, बिकॉज लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। वो कैसे कर सकते हैं हम अपने स्पीच को अगर रोज पॉलिश करें और सामने वाले को थोड़ा हम लव दें और रिस्पेक्ट दें, तो हमें किसी चीज से डर के रहने की जरूरत नहीं है, और हमारा जो वे ऑफ लाइफ है वो बहुत सिंपल और इजी हो जाएगा। तो मेरी आखिरी कविता का शीर्षक है वाणी। अल्फाज ही तो लिबास हैं दिल के जज्बातों के, पर्दे में रहते हैं तो कयामत नहीं आती। कम बोलने में जो लियाकत होती है, ज्यादा बात में मानो वो बात नहीं आती। दिल के साफ होते हैं वे लोग जो अपने मन की बात बेबाक बोलते हैं। जुमला अच्छा है मगर क्या वे ये तोलते हैं? नश्तर से भी तीखी उनकी बात, जख्मी के जहन से उम्र भर नहीं जाती। अल्फाज ही तो लिबास हैं दिल के जज्बातों के,
पर्दे में रहते हैं तो कयामत नहीं आती। यादें ही तो संजोते हैं हम सब उम्र भर, तन्हाइयों में अक्सर बातें ही बात करती हैं। उम्र और घड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हैं। हम क्यों बने किसी की आंख का अश्क, जब मीठी वाणी की महक भी सदियों तक नहीं जाती। अल्फाज ही तो लिबास हैं दिल के जज्बातों के, पर्दे में रहते हैं तो कयामत नहीं आती। That's it. Hope you liked it. Yeah, बहुत खूब, Thank you. बहुत अच्छे, मतलब all three poetries you have interconnected. आस्तिक, Very nice, very नास्तिक, nice. yes. बहुत ही अच्छा। Beautiful, very. जी Thank निरंजन जी, जी। You are very philosophical in in your thoughts. Very nice. Thank you so much. And your way of narration was also quite amazing. मतलब आपकी लैंग्वेज जो भी मतलब लैंग्वेज इज गुड, थॉट्स आर गुड, एंड योर नरेशन वाज एक्सीलेंट। बहुत अच्छा लगा। Rajesh, you won't believe this is the first time that I am reciting the poems, even though मेरे अपने रिलेटिव यहाँ रहती हैं, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि मैं उनके चैनल पे, रेडियो चैनल पे अपनी पोएम्स रिसाइट करूं, बट आई हैव ऑलवेज बीन शाय. So this is only because of Vansh and you that I just thought that I should give it a shot. You should actually more often you should join on this platform. मतलब यहाँ पर तो everybody हम लोग सभी जितने लोग हैं सिंपल हैं, स्पिरिचुअल हैं, and very humble people are there जितने लोग बैठे, and all are passionate. तो हम लोग तो सुनने के लिए तैयार बैठे होते हैं हमेशा. We always crave to listen to these kind of poetries and music and singing. तो राकेश जी हैं, राकेश जी बहुत दिनों बाद ज्वाइन कर रहे हैं. He was suffering from कोविड, अभी आज थोड़ा सा रिकवर हुए हैं, तो he has joined. He is basically from Delhi. अभी सिंगापुर में है बेटे के पास अपने. तो मैं राकेश जी से पूछता हूँ, राकेश जी को कैसी लगी नीलू जी की पोएट्री? नीलू जी की तीनों पोएम्स मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और ये क्लियरली शो करती है कि आपका ईश्वर में, गॉड में बहुत डीप फेथ है. जो आपकी पहली पोएम थी वो दर्शाता है कि आपकी फेथ बहुत डीप है ईश्वर में. और जो दूसरी पोएम आपने बोली अहंकार या गुरूर के बारे में, तो आपने बिल्कुल सही बोला, बड़े सटीक तरीके से, कि आदमी का गुरूर जो है उसको नीचे कहाँ तक गिराएगा पता नहीं है, वो उसके विनाश का कारण होता है. और जो तीसरी पोएम भी आपकी थी, आपने बहुत सरल तरीके से वाणी के ऊपर जो लिखी थी, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बताया कि हम कैसे ईश्वर को पा सकते हैं. एक मीठी वाणी, किसी को भी हम दोस्त बना सकते हैं, और वहीं कड़वे शब्द बोल के किसी को भी अपना दुश्मन बना सकते हैं. तो आपकी तीनों पोएम्स मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था. थैंक यू फॉर दिस पोएम्स. थैंक यू सो मच राकेश जी. रहेजा जी अनम्यूट कर ले. रहेजा जी. नीलू जी, तीनों के तीनों पोएम बहुत अच्छी लगी. तीनों की तीनों पोएम जो है लाइफ से रिलेटेड थी. और पहली वाली पोएम के अंदर जैसे आपने बताया कि ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है. ये फैक्ट है कि जो ईश्वर करता है वो अच्छे के लिए ही करता है. कि जो हम ये भी सोचते हैं कि भाई ये काम नहीं होना चाहिए था और ये वाला हो गया, ये भी ये समझ के चलना चाहिए कि ये वाला काम जो हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है. और मैन, हम ये कहते भी है ना कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. वो ये बिल्कुल फैक्ट है कि हम प्रपोज कुछ करते हैं और होता कुछ है. वो जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है. बिल्कुल जी. सेकंड, जो ईगो को आपने बताया कि ईगो वाला, जो ईगो से वाला बंदा जो है वो कभी भी गॉड से रिलेट नहीं कर सकता. वो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं कर सकता वो. और तीसरा आपने लव वाणी के बारे में बताया कि वाणी ही हमारी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर वाणी ही अगर गलत है तो दूसरा हमको रेस्पेक्ट दे ही नहीं सकता. लव और रेस्पेक्ट तो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड ही है. ये हम अगर लव करेंगे तो दूसरा रेस्पेक्ट करेगा, अगर हम दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे तो दूसरा रेस्पेक्ट करेगा. अदरवाइज तो लाइफ तो आजकल तो पता ही है कि इतनी फास्ट लाइफ है, कौन किसी को पूछने वाला है ही नहीं. लव और रेस्पेक्ट तो एक दो मिले जुले ही हैं दोनों. ये तो तीनों की तीनों पॉइंट बहुत अच्छी लगी. थैंक यू सो मच. So nice नीलू जी, थैंक यू सो मच.
तो मेरे ख्याल से when you have started writing poems, Neelu? Sorry? Since when did you start writing? I started in grade 12. मेरे रहती थी, दिल्ली में रहती थी, तो बहुत से इंसिडेंट्स विमेन के अगेंस्ट होते थे, तो मैंने एक बहुत लंबी कविता भारतीय अबला नारी पे लिखी थी। वो मेरी फर्स्ट पोएम थी। और उसके बाद मेरे को जैसी थॉट आते हैं, वो मेरा पेन अपने आप ऑटोमेटिकली उठ जाता है और वो मेरे शब्द पेपर पे आ जाते हैं। बट ऐसे कोई मैं प्लान वे में नहीं लिखती। जब मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही होती है, मैं सोशल कॉजेस देखती हूँ और आसपास गलत होता देखती हूँ या कुछ भी, तो वो मैं लिखना पसंद करती हूँ अपने थॉट्स। Very nice, very nice. She's an amazing poet. और पहली बार, as she is telling कि she has been writing poetry ever since she was in grade 12. लेकिन नरेशन कम करी है इन्होंने, मतलब as she is saying कि मतलब नरेशन नहीं करी कभी। तो she is doing it on this platform for the very first time, and we are very grateful. We are really honored, Neelu ji. Thank you so much, and we hope that you keep joining us more often. Sure. Will do, and thank you so much. आपने जो मेरी हेजिटेशन थी, आज मुझे एक नया कॉन्फिडेंस आया है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अपनी पोएम रिसाइट करके। तो मुझे लगता है कि आगे जो मेरी और पोएम्स हैं वो भी मैं इतनी ही ईज से प्रेजेंट कर पाऊंगी। तो थैंक यू सो मच। Thank you, Neelu ji. Thank you so much.